नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है हिम मानव के बारे में। हिम मानव, जिससे बहुत सारे लोग येती के नाम से भी जानते हैं, बहुत सारे लोग उसको बिग फुट के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसा प्राणी है, एक ऐसा, बहुत सारे लोग उसको जानवर भी कहते हैं, बहुत सारे लोग इसको भगवान से जोड़कर भी देखते हैं और बहुत सारे इसको शैतान की नजर से भी देखते हैं। सबका अपना अपना नजरिया है। बिग फुट यानी कि जिसका बहुत बड़ा पैर है। हिम मानव यानी कि जो बर्फीली जगहों पर पाया जाता है। बहुत सारे लोग उसको येती भी कहते हैं। लोग बताते हैं कि इसका आकार जो है करीब 12-14 फीट के आसपास रहा होगा। 12-14 फीट का कोई वन मानुष टाइप का आदमी या बंदर टाइप का आदमी जिसके शरीर पर बड़े बड़े बाल हैं, इस तरीके का। और सबका अपना नजरिया होता है देखने का। बहुत सारे लोग तो ये भी दावा करते हैं कि हमने बिग फुट को अपनी आंखों से देखा है, यानी कि उन्होंने येती को अपनी आंखों से देखा है। ये एक ऐसी कल्पना है कि हमारे सामने हम कहीं जंगल में घूमने जाएं, हम कहीं बर्फीले स्थान पर घूमने जाएं, वहां हमारा सामना करीब 12-14 फीट ऊंचे एक ऐसे हिम मानव से हो जाए जो देखने में वनमानुष जैसा है, जिसके शरीर पर बड़े बड़े बाल हैं, 12-14 फीट का, जिसके अंदर अथाह ताकत है। आपका उस समय पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी? आपकी जो आपकी प्रतिक्रिया है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगी, बल्कि वो सोचने का टाइम भी नहीं मिलेगा, आपको केवल वहां से भागने की पड़ेगी। बहुत से लोग इस पर विश्वास करते हैं कि हिम मानव होता है या हिम मानव नहीं होता। सबका अपना नजरिया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सब पाखंड की बात है, ऐसा कुछ नहीं है, लोग फालतू में अफवाह फैलाते हैं, सब कुछ झूठ है। लेकिन आज जो मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाने जा रहा हूं वो एक पॉडकास्ट की वीडियो है जो रणवीर इलाहाबादिया ने मेजर सुशांत सिंह के साथ में पॉडकास्ट किया था। उस पॉडकास्ट में मेजर सुशांत सिंह आते हैं। मेजर सुशांत सिंह कौन है? तो मेजर सुशांत सिंह जो है वो हमारे इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्सेस में मेजर रह चुके हैं और वो इस क्लिप में खुद दावा के साथ कहते हैं कि हाँ, मैंने हिम मानव के फुटप्रिंटों को खुद देखा है, खुद नोटिस किया है। उनका कहना है कि अगर हमारी जो टीम है इंडिया की जो टीम है जो सर्वे करती है ऐसी चीजों पर, अगर वो इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान दे तो हम हिम मानव को देख सकते हैं। क्योंकि मेजर सुशांत सिंह ने खुद अपनी आंखों से पूरी टीम के साथ में वो हिम मानव के फुटप्रिंट को अपने वीडियो में, अपने फोटोज में कैप्चर किया है, अपने कैमरे में कैप्चर किया है। तो हम इस वीडियो को देखते हैं, इस क्लिप को देखते हैं और विश्वास कीजिए कि हमें किसी और की बातों पर विश्वास हो या ना हो, हमें अपने इंडियन आर्मी के लोगों पर पूरी तरीके से विश्वास है कि अगर वो ये बात कह रहे हैं तो बिल्कुल सच बोल रहे होंगे। और एक मेजर लेवल का आदमी अगर इस वाली बात का दावा करता है कि मैंने हिम मानव के पैरों को, फुटप्रिंटों को कैप्चर किया है, तो हम इस चीज से बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते या इस चीज को बिल्कुल भी खंडन नहीं कर सकते कि हिम मानव नहीं होता है। तो इस क्लिप को एंजॉय कीजिए और देखिए। आपने लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन की, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा एडवेंचर्स हुए हैं, पर येटी या येती, आपने एक येटी का फुटप्रिंट देखा है हिमालय में, और वो भी एट क्वाइट अ हाई ऑल्टीट्यूड। येटी एक ऑलमोस्ट अर्बन लेजेंड है, बहुत लोग मानते भी नहीं कि ऐसी चीज़ होती है, बट नेपाल के लोकल्स, हिमाचल के लोकल्स मानते हैं कि हाँ, येटी जैसी कोई चीज़ होती है हिमालय में। मैं ऑडियंस को ये भी कहना चाहूँगा कि जो इंसान मेरे सामने बैठे हैं वो बहुत ज़्यादा वेल रेड है, तो आपकी जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, कि जोग्राफिकल नॉलेज और ऑब्वियसली आपके पैरा एसएफ के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो आपकी एक्सपीरियंशियल नॉलेज है, आई वांट टू टैप इनटू ऑल थ्री। तो ये कहानी हम कहाँ से स्टार्ट करें सर? यार ये कहानी ऐसी हुई कि मैं अपने साइकिलिंग एक्सपीडिशन से वापस आया था और बहुत टाइम से पहाड़ों में नहीं गया था। तो मेरी बड़ी इच्छा थी पहाड़ों में वापस जाने की। और जो मकालू का जो ट्रैक है वो वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट ट्रैक, मकालू बेस कैंप और जो एडवांस बेस कैंप है। कहाँ है ये? यार ये 5th हाईएस्ट पीक है एक्चुअली।
मकालू इज़ 8,500 मीटर्स और समथिंग हाई। तो एक ताशीगांग करके जगह है, वहाँ से आप लोग वहाँ से फ़्लाइट लेते हैं और उसके बाद एक ट्रैक है जो उधर जा रही है, मिडिल उसमें है। मकालू से आप एवरेस्ट देख सकते हो, पर वो एक एब्सोल्युटली डिफरेंट वैली, बारून वैली है। बट ये नेपाल में है? हाँ, नेपाल में है। ओके। तो मैं वहाँ पे गया और एज लक वुड हैव इट, इंडियन आर्मी का एक्सपीडिशन भी मकालू क्लाइंब करने जा रहा था। तो वी मेट एंड देन, क्योंकि वो जो अफसर था मेरे साथ, वो उसने मेरे साथ 2-3 एक्सपीडिशन करे हुए थे, वी आर थिक फ्रेंड्स। तो मैं वहाँ पे मतलब हम चल रहे थे, तो आई विल डायरेक्टली कम टू द क्रस कि क्या हुआ। तो इट वाज काफ़ी, हम हो गए थे हमको 10 दिन चलते हुए, तो वी हैड रीच्ड अ प्लेस, मेरे को एग्जैक्ट उस जगह का नाम याद नहीं आ रहा। तो वहाँ पे काफ़ी बर्फ़ गिर गई थी और हमको वहाँ पे 2-3 दिन रुकना पड़ा क्योंकि आगे का रास्ता बंद हो गया था। और उसके बाद कोई हैबिटेशन नहीं थी। उसके बाद क्या होता है कि बीच में उन्होंने ना, क्योंकि ट्रैकर्स आते हैं तो उन्होंने टी हाउसेस वगैरह बना रखे हैं, ऐसी छोटी सी दुकान नेपालियों ने ना, कि जहाँ पे आके चाय मिल जाएगी, आपको कुछ खाना मिल जाएगा, आप कैंप कर सकते हो थोड़ी सी प्लेन जगह। तो जब मैं वहाँ से जा रहा था तो इंडियन आर्मी की आधी टीम आगे निकल गई, बाकी मैं अपने पोर्टर के साथ चल रहा था और जो साथ में था मेरे गाइड टाइप का। तो उसने ना लेफ्ट साइड में मेरे को दिखाया ह्यूज फुटप्रिंट्स। वो फोटोग्राफ है मेरा, वो एक, हम 3 लोग खड़े हैं और बीच में मैं हूँ, फुटप्रिंट्स के फोटोग्राफ हैं। तो उसने बोला सब वो, मैंने बोला यार वो क्या है? बोला साहब येती फुटप्रिंट, येती के फुटप्रिंट्स हैं। येती के फुट, बहुत आम तरीके से कहा उन्होंने? हाँ, उसने बोला ये आम तरीके से कहा उसने कि येती के फुटप्रिंट्स हैं। भाई उनको विश्वास है 100% कि येती रहते हैं। ये अभी से नहीं, जब एरिक शिप्टन बहुत लेजेंडरी माउंटेनियर है जिसके साथ तेंजिंग, जिन्होंने सारे एवरेस्ट के रिकॉग्निसेंस एक्सपीडिशन जो शुरू में हुए थे वो करे थे, और सब में तेंजिंग नॉर्गे के साथ गए थे उनके। एरिक शिप्टन की भी ट्रेजिक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। खैर एनीवेज, उन्होंने पहली बार देखे थे ऐसे फुटप्रिंट्स, पर उसमें उनको पंजों के मार्क्स भी दिखे थे। इट वाज मैसिव। वो फोटोग्राफ है इंटरनेट पे जो एरिक शिप्टन ने फोटो खींचा था, आइसेक्स के साथ उन्होंने लगा के, जस्ट फॉर द रेफरेंस फॉर द साइज उन्होंने खींचा था। तो उन्होंने तेंजिंग हेड पोर्टर हुआ करता था, बहुत जोश टाइप बंदे थे तेंजिंग नॉर्गे। तो उन्होंने बिना झिझक के बोला कि साहब येती के फुटप्रिंट है। पर नेपालियों का एक बड़ा फर्म बिलीफ है कि येती को अगर आप देखोगे तो कुछ अनटूवर्ड होगा, घर में डेथ हो जाएगी, कुछ हो जाएगा ऐसा। तो वो तो यार उल्टा, वो पोर्टर तो दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो गया कि वो फुटप्रिंट भी नहीं देखेगा। तो जब तक बाकी के इंडियन आर्मी के जो टीम आई, तो उनके टीम लीडर जो थे और हम सब रुके, हमने बोला यार चलो यार जरा चल के देख कर आते हैं क्या है कहानी। अब येती के फुटप्रिंट, मैं पहले डिस्क्लेमर देता हूँ कि हमने बड़े फुटप्रिंट देखे। येती के थे कि नहीं थे वो करने वाली बात है, वो रिसर्च करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा, जो कुछ भी कहानी। बट वी सॉ सम ह्यूज फुटप्रिंट्स, और पूरी देवर, इट वाज नॉट जस्ट वन फुटप्रिंट, व्हेन वी वेंट देयर वर मोर देन 50 फुटप्रिंट्स एक लाइन में ऐसे चले हुए थे। और वो जो फोटोग्राफ है उसमें आप देखोगे आगे रोडेडेंड्रॉन का वो है बुश। तो हम लोग गए वहाँ पे, जब हमने वो किया तो वो रोडेडेंड्रॉन की बुश के ऊपर भी वो फुटप्रिंट थे। अगर वो कोई मतलब बुश दबी हुई थी, उसके ऊपर वो सेम साइज का फुटप्रिंट था। आपके अकॉर्डिंग उसकी हाइट क्या होगी येटी की? 7 यार वो 3 फीट का तो पैर था उसका, तो यू कैन वेल इमेजिन कि उसकी हाइट क्या होगी। मतलब जो कुछ भी होगा, मैं अगेन आई एम, इट्स अ डिस्क्लेमर, आई डोंट नो व्हाट इट वाज। तो हम वो सब कुछ, हमने पूरी रिकॉर्डिंग करी है उस इंसिडेंट की। उसके बाद पूरी डिटेल में रिकॉर्डिंग करी हमने, फुटप्रिंट्स काउंट करे कितने थे, मोर देन 50 फुटप्रिंट्स। उसका एवरी फुटप्रिंट वाज एग्जैक्टली सेम इन साइज। फिर इसमें जब वो ऊपर और नीचे जा रहे थे तो थोड़ा सा जो स्ट्राइड डिस्टेंस होता है ना, वो भी मेजर किया हमने, विच वाज एग्जैक्टली द सेम। जो ऊपर नीचे जा रहे थे तो थोड़ा सा कम था, जो नेचुरली होता है कि जब आप नीचे या ऊपर जाओ तो आपकी स्ट्राइड थोड़ी कम होती है। तो हम लोग फॉलो करते हुए ना उसको एक गुफा तक पहुंचे, और हमको लगा कि भाई आज तो लॉटरी लग गई, क्योंकि वो वहाँ पे जा रहे थे फुटप्रिंट्स उस टाइप के, पर अंदर हमको कुछ नहीं मिला। देन दोज फुटप्रिंट्स वेंट, एक बहुत मैसिव नाला आ रहा था, वो फुटप्रिंट उसके पार चले गए और वो हम तो नहीं क्रॉस कर सकते थे, और हमारे पास टाइम नहीं बचा था बिकॉज वी हैड टू हिट द नेक्स्ट कैंप। सो वी केम बैक। द होल थिंग दैट हैपेंड, मैंने इन लोगों को बोला था यार तुम, उसने पूछा सर मैं भेज दूं आर्मी हेडक्वार्टर में, तो बहुत मैंने, उसने नहीं बोला, मतलब ये मेरे को पता था कितनी ह्यूज फाइंड है, ये आज तक किसी ने नहीं देखा। वी वेर द फर्स्ट गाइज एवर। नेपालियों ने कभी देखा होगा पर उन्होंने कभी रिपोर्ट नहीं किया। तो मतलब इट वाज अ मैसिव मैसिव थिंग विच हैज नेवर बीन सीन बिफोर, क्योंकि कोई फोटोग्राफ्स ही नहीं है ऐसे। तो मैंने बोला यार ये शुड बी रिपोर्टेड, बताओ तुम उसको। और मैंने बोला कि यार ये मत करना कि येती फुटप्रिंट्स लिखना, प्रोबेबल येती फुटप्रिंट्स, बिकॉज वी स्टिल डू नॉट नो, बिकॉज इट इज अ साइंटिफिक थिंग कि भैया है कुछ तो आपको बाकी नरेटिव के आसपास, क्योंकि इंपेरिकल एविडेंस है भाई। ये कब की बात है सर? ये 2019 की बात है। ओके। और 1-2 दिखते तो ठीक है,
अब वो तो यार पूरा था सारा का सारा, जैसी भी कहानी थी उसमें। एंड अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपेंड कि दीज गाइस पुट आउट द ट्वीट, उसमें लिख दिया इंडियन आर्मी साइटेड येती फुटप्रिंट, और तब साला चल रहा था इलेक्शन ईयर, लोकसभा के चुनाव होने थे, बस वहाँ हड़कंप मच गया। किसी नेता ने बोल दिया कि हनुमान जी हैं वहाँ पे, हमें तो पता है हनुमान जी हैं वहाँ पे, हनुमान जी मिल गए इंडियन आर्मी को। बाकी लोगों को मिल गया मजाक कि इंडियन आर्मी तो स्टूज बन गई है, तो वो अलग ही महाभारत पीछे शुरू हो गई है। कि फिर बोला कि वो एक ही, ऐसा लग रहा है कि एक ही पैर है, बार बार वो है एक ही पैर है, तो वो क्यों है हमें नहीं पता। फिर किसी ने बोला कि स्नो शूज आते हैं वो इतने बड़े, साला कोई 3 फीट का स्नो शू नहीं आता, और अगर स्नो शू है तो भैया आ जाओ 4000 मीटर पे ऊंचा कुचक के ऐसे ऐसे फुटप्रिंट कोई बना के दिखा दो। मतलब अगेन ट्रस्ट। फिर वो किसी ने बोला हेलुसिनेशन हो रहे हैं इंडियन आर्मी को 4000 मीटर पे, तो वो मैंने लिखा भी था कि भैया यहाँ उसमें 2 एवरेस्टर हैं, हम तो 5000 मीटर पे तो ऑपरेशन करते हैं, सियाचिन की पीक 6500 मीटर पे जहाँ पे पाकिस्तान से हमने लड़के बाना पोस्ट जो लिया है, और तुम साले इंडियन आर्मी को बोलोगे हमको हेलुसिनेशन हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो फोटोग्राफ में नहीं आएंगे हेलुसिनेशन, वो पूरा फोटोग्राफिक वीडियोग्राफिक एविडेंस, हमने पूरे वीडियो शूटिंग करी है उस चीज़ की, एक एक चीज़ नापी है हमने जाके। अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपेंड कि उस एक्सपीडिशन थोड़ा सा ट्रैजिक हो गया, वो इट वाज अ वेरी बैड ईयर इन हिमालयाज, जहाँ पे काफ़ी सारी कैजुअलिटी हुई थी। तो इंडियन आर्मी ऑल्सो लॉस्ट, एक सोल्जर की डेथ हो गई कमिंग डाउन, और फिर 2-3 लोगों को फ्रॉस्ट बाइट हो गई। तो ऐसे करके इंडियन आर्मी ने सोचा कि भाई बेस्ट इज़ टू बरी इट डाउन, कोई हमको ये नेगेटिव पब्लिसिटी थी, और सब उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। मैं वेट करता रहा कि वो कुछ करेंगे सारा कुछ, क्योंकि मैंने तो रेनहोल्ड मैसनर इज वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी माउंटेनियर, फर्स्ट गाय टू क्लाइम 14,800। फिर एक डैनियल लुइस करके बंदा है, मैं नाम शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, उसने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है इस येती वाली चीज़ पे। तो फिर उसने बोला कि तो हमारे इंडिया में तो मजाक बनाना शुरू कर दिया ना पूरा, हम हैं मतलब यार, बजाय अप्रिशिएटिंग आस्किंग कि भैया क्या हुआ बताओ, मतलब समथिंग, बस उन्होंने मजाक ही बना दिया, किसी ने भी एक जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं लिया। अगर किसी गोरे ने देखा होता ना ये, भाई पता नहीं कितने हेलीकॉप्टर लैंड हो चुके होते वहां पे अभी तक। उस गुफा के पास आप जब गए थे कुछ फील हुआ वहाँ, अगर नहीं वो यार, यति की गुफा थी या नहीं नहीं थी? कुछ नहीं, ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। और एक बहुत बड़ी गलती जो इन लोगों ने करी, मतलब हम लोगों ने करी, वहाँ पे कुछ पॉटी पड़ी थी जो थोड़ा मतलब वेट थी, वो जो बहुत अलग थी, बड़ी पॉटी, बड़ी नहीं थी वो, छोटी सी थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, पर जो कुछ भी था वो उसको कलेक्ट किया था, पर वो साला वो ना कहीं ऐसे ही एक्सपीडिशन में रह गई इधर उधर, नहीं तो उसका कुछ डीएनए वो कुछ एनालिसिस या कुछ और एनालिसिस होता तो कुछ और होता, तो पता चल जाता, कुछ हमारे पास प्रूफ होता। पर यार वो अपने आप में इतनी बड़ी चीज़ थी, फोटोग्राफ दिखाना वो जो मैंने दिए हैं और उसके वीडियोग्राफ्स भी हैं, तो इट इज़ अनडिनाइबल यार, इट इज़ नॉट अ नेचुरल फिनोमिना कि यार कुछ बर्फ़ के डिप्रेशन आ गए। फिर वो मदर कब बेबी कब वाली फिलॉसफी, वो डैनियल लुइस ने बोला कि वो अगर एक पूरा स्ट्रीम है तो वो नहीं हो सकते मदर बियर कब, क्योंकि वो एक जैसे इंप्रेशन नहीं बनाएंगे। वो बाईपैडल है वैसे भी, वो ऐसे नहीं कि एक ही एक पैर दिखेगा, उसमें फिर डिस्टेंस अलग अलग होगा। वी वेर द लकीएस्ट वन टू हैव एवर विटनेस्ड दैट फिनोमिना।